नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद रामनगर प्रशासन में भी अवैध रूप से बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने फरोख्त करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति एसडीएम द्वारा जिलाधिकारी को दी गई है। इसके अलावा रामनगर के आसपास स्थित फलपट्टी क्षेत्र में फलदार वृक्षों की अवैध कटान कर भूमाफियों द्वारा अवैध रूप से की बनाई जा रही कॉलोनी के निर्माण और खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के साथ ही रेरा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर के आसपास स्थित फलपट्टी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा फलदार पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर यहां फल पर कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में ये शिकायतें सही पाई गई हैं, जिसके बाद जिन लोगों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां की गई हैं उनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने की साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेजकर रेरा के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन सभी स्थानों पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें, जिलाधिकारी के आदेश के बाद रामनगर तहसील के अंतर्गत 17 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनमें से 10 बाहरी लोगों द्वारा आवासीय योजना के तहत जमीन खरीदी गई थी, लेकिन वर्तमान में मौके पर कोई भी निर्माण नहीं पाया गया। जबकि एक व्यक्ति ने रिजॉर्ट निर्माण के लिए जमीन खरीदी थी और उनसे अनुमति भी मिली गई थी, लेकिन उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। तो वहीं 6 लोगों द्वारा कृषि उपयोग के लिए भूमि ली गई थी, लेकिन मौके पर निरीक्षण करने के बाद जमीन पर कोई भी गतिविधि नहीं पाई गई। एसडीएम ने बताया कि इन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के साथ ही उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न प्रकरण संज्ञान में आए थे, जिनमें यह संज्ञान में आया था कि फलपट्टी में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलोनियाँ या फिर आपकी आवासीय प्लॉट आदि डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा जांच कराई गई। जांच के पश्चात जिन प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, उन सभी के खिलाफ धारा 8 उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रकरणों में क्रय विक्रय, निर्माण कार्य एवं खुद ना करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा रेरा को भी इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। भू कानून के उल्लंघन के प्रकरण के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के निर्देश पे लगातार ऐसे प्रकरणों पे जांच करके कार्रवाई की जा रही है। तहसील रामनगर अंतर्गत कुल 17 प्रकरण संज्ञान में आए हैं। सभी प्रकरणों में धारा 167 के अंतर्गत वाद दर्ज कर दिया गया है। सरकार में निहित करने के लिए वर्तमान में न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि रामनगर के विकास खंड के अंतर्गत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार द्वारा फलपट्टी क्षेत्र घोषित करने के बाद भी लगातार बगीचों में फलदार वृक्षों का अवैध कटान जारी है और भूमाफिया द्वारा वहां कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब रामनगर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर के क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में सुनने में आया, शिकायतें मिली हैं कि फलदार वृक्षों को काट कर जहाँ एक और फलपट्टी क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में लगातार शिकायतें मिलकर कि भूमाफियों द्वारा वहाँ कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आने के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है, जिसमें कॉलोनी निर्माण पर जहाँ को रोक लगा दी गई है। तो वहीं भूमि की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाने के साथ ही उन्होंने बताया कि कई मामले जो सामने आए तो उनके खिलाफ वाद दायर कर दिया गया है और उनके खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई करते हुए रेरा को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पूरे जिले में इस पर अभियान चलाया जा रहा है। भू कानून का उल्लंघन करने के रामनगर में तहसील के अंतर्गत 17 मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि इस मामले में भी जिलाधिकारी महोदय और उनके यहाँ इस मामले में बात कर जो है इनकी भूमि जो है सरकार इसमें निहित करने को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उच्च अधिकारी को अवगत कराने के बाद ही नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि इस पर भी शीघ्र कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी और भू कानून का किसी भी प्रकार उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। तो ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।